तो कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। और इससे पहले जो हमने दो वीडियो बनाई थी, पहला क्या था कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की परिभाषा। फिर उसके बाद हमने दूसरी वीडियो बनाई थी हमारी वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य। ठीक है, आज हमारी जो तीसरी वीडियो है वो है मूल्य पे। तो अभी हम क्या करेंगे, मूल्य को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मूल्य होता क्या है। तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप पहली दो वीडियो भी अपने नोट्स कंप्लीट कर चुके होंगे और ये थर्ड वीडियो का भी नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो मूल्य को हम पहले समझने के लिए इसमें कुछ लाइन्स हैं, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदलते हैं और जहाँ एक वस्तु को जितनी मात्रा में दूसरी वस्तु के बदले में देते हैं वह क्या है, मूल्य कहलाता है। ठीक है, वस्तु मूल्य कह सकते हैं इसको। कि बार्टर सिस्टम पहले हमारा चलता था भारत देश में कि आपके पास अगर सब्जी है तो आप सब्जी दे देते थे और उसके बदले में दूध ले लेते थे। ठीक है, जहाँ पर क्या है, मुद्रा को ना यूज कर सिर्फ वस्तुओं को ही आपस में बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। संक्षेप में एक वस्तु के बदले में जितनी दूसरी वस्तु मिलती है वही उस वस्तु का मूल्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं, 1 किलो घी के बदले में 5 किलो चावल। देखिए वही बार्टर सिस्टम है जो भारत में पहले भी चलता था। ठीक है, कि 1 किलो घी के बदले में 5 किलो चावल मिलता था। देखिए आपको पता है सभी को कि घी की जो उपयोगिता है वो अधिक भी होती है और वैल्यूएबल भी होती है। ठीक है, तो और जो उसके मुकाबले में दूसरी वस्तु है चावल, उसकी उपयोगिता घी के मुकाबले में कम होती है। तो जब उपयोगिता कम होगी, वैल्यू कम होगी, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2000 का एक नोट, मतलब नोट आपने एक ही दिया, क्या है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और जहाँ पे अगर आपके पास 20-20 के नोट होते हैं तो वहाँ पे लगभग आपको 100 नोट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 100 नोट के मुकाबले में एक नोट जो वैल्यू जिसकी ज़्यादा है 2000 की, वो आपने कम दिया और जिसकी वैल्यू कम है वो आपने ज़्यादा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पर क्या है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं, वस्तु का मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए क्या था कि 1 किलो घी के बदले में 5 किलो चावल। ठीक है, तो वहाँ 1 किलो घी का मूल्य 5 किलो चावल हुआ। इससे दूसरी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि 5 किलो चावल का मूल्य 1 किलो घी हुआ। ठीक है, चाहे 5 किलो चावल को 1 किलो घी कह लीजिए या 1 किलो घी को 5 किलो चावल के बराबर में कह लीजिए, ये क्या है, एक दूसरे का मूल्य है। ठीक है, मार्शल ने मूल्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, मूल्य या विनिमय शक्ति दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है। पहली वस्तु क्या थी, आपकी घी थी, दूसरी वस्तु क्या थी, चावल थी। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है जो वस्तु के बदले में प्राप्त होती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। मूल्य या विनिमय शक्ति दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है जो पहली वस्तु के बदले में प्राप्त होती है। मतलब एक वस्तु देंगे तो दूसरी वस्तु मिलेगी आपको। ठीक है, अब यहीं पे प्रोफेसर मोरलैंड के शब्दों में देखा जाए, प्रोफेसर मोरलैंड के शब्दों में किसी वस्तु के मूल्य से तात्पर्य उन सब वस्तुओं की मात्रा से है जो उसके बदले में प्राप्त की जाती हैं या की जा सकती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि जब वस्तु का मूल्य वस्तु में आंका जाता है तो उसे मूल्य कहा जाता है। मतलब यदि मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैंने 1 किलो सोना ले लिया तो देखिए 1 किलो सोना क्या 1 किलो चांदी के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसी प्रकार क्या है, एक वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु के मुकाबले में, कंपैरिजन में ये आंका जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, क्या इस वैल्यू वाली वस्तु
दूसरी ही वस्तु के वैल्यू के बराबर है या नहीं है। जैसे एग्जांपल कह सकते हैं कि एक ज़मीन है जो आपके हाईवे के किनारे है और एक ज़मीन आपके एकदम नदी के पीछे है, ठीक, तो दोनों की वैल्यू क्या है, एक बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूल्य की विशेषताएं देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ वैल्यू। तो मूल्य की फीचर्स क्या है, पहला क्या है, यूटिलिटी, ठीक है, विशेष गुण वाली। ठीक है, तो किसी वस्तु में मूल्य होने के लिए उसमें विशेष गुण होना भी आवश्यक है। यदि उसकी विशेष गुण ना हो तो कोई उसे नहीं खरीदेगा। अंत मूल्य के लिए विशेष गुण होना अनिवार्यता है। मान लीजिए ये बुक है, ठीक, अगर इस बुक पर कोई ऑथर ही नहीं होगा, कोई पब्लिकेशन ही नहीं होगा, तो ये बुक कौन खरीदेगा। ठीक है, तो इस बुक को पब्लिश करने के लिए पब्लिकेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, ऑथर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये इस बुक की खासियत है कि किस पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक, दूसरा क्या है, दुर्लभता। ठीक है, तो दुर्लभता में क्या होता है, मूल्य के लिए वस्तु में केवल विशेष गुण का होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके अतिरिक्त वस्तु में सीमितता या दुर्लभता का भी गुण होना चाहिए। मतलब जो पेट्रोल कह सकते हैं कि यदि हमारे देश के अंदर जितनी मांग है उतना उत्पादन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विदेशों से पेट्रोल को खरीदते हैं। अब विदेशों से पेट्रोल को खरीदते हैं तो क्या है, डॉलर के बदले में क्या देते हैं हम लोग, रुपया का भुगतान करते हैं। डॉलर के बदले में रुपए का भुगतान करते हैं। तो अब आइए इसके मूल्य के प्रकार देखते हैं। मूल्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ वैल्यू। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार मूल्य शब्द वस्तु विशेष का विशेष गुण एवं उसकी क्रय शक्ति को प्रकट करता है। इसी आधार पर मूल्य शब्द को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अब जिम देखते हैं, आप जिम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि हाँ मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए ही इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे आपको जिम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो हर जगह की हर वस्तु की वैल्यूज अलग होती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है, दो भाग। तो आइए देखते हैं, मूल्य में दो भेद होते हैं। पहला क्या है, प्रयोग मूल्य, दूसरा क्या है, विनिमय मूल्य। तो प्रयोग मूल्य क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु से कोई संतुष्टि प्राप्त करते हैं, ठीक है, या उपभोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रयोग मूल्य कहते हैं। और विनिमय मूल्य क्या होता है, बीच का, ठीक है, बीच के संबंध को जो प्रकट करता है। जैसे कि 10 ग्राम सोने के बदले कितने ग्राम चांदी का भुगतान किया जाए, 1 किलो सेब के बदले कितने किलो दाल का भुगतान किया जाएगा, या 1 किलो दाल के बदले में कितने सेब का भुगतान किया जाएगा।